अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार में एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। इस वक्त मीडिया में बहुत ज़ोरों से खबर चल रही है कि एआईएमआईएम पार्टी को महागठबंधन में एंट्री मिल सकती है और एआईएमआईएम पार्टी 8 से 10 सीटों पर महागठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। एआईएमआईएम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनको लेकर खबर यह आ रही है कि बकरीद के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। उस वक्त ये सब बातें सामने आ जाएंगी कि एआईएमआईएम पार्टी बिहार के अंदर किससे गठबंधन करने वाली है और एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि अब तक एमआईएम पार्टी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। एक ढाका विधानसभा सीट से राजपूत नेता राणा रणजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरे बहादुरगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक तौसीफ आलम को एआईएमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब महागठबंधन में एमआईएम पार्टी की एंट्री को लेकर तमाम सरगर्मी चल रही है। लोगों का कहना है कि आरजेडी पार्टी एमआईएम को 10 सीटें देने के लिए तैयार है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पिछले दिनों जब बिहार आए थे 3 दिवसीय दौरे पर, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी यादव और आरजेडी पर हमलावर दिखे थे और उन्होंने कहा था कि हमारे 4 विधेयक जो तोड़े गए हैं, हम 4 का बदला 24 से लेंगे। तो ऐसे में जो गठबंधन की बात चल रही है उस पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है, आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो। लेकिन एमआईएम पार्टी के जो अध्यक्ष है बिहार के अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया है मीडिया के सामने। उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि हमने आरजेडी हो या कांग्रेस हो, महागठबंधन को हमने अपना ऑफर दिया है। हमने ये बात कही है कि हम भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनकर सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और सेकुलर वोटों का बंटवारा कर रोकना चाहते हैं। अब आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ये तय करें क्या वो सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकना चाहते हैं या फिर सेकुलर वोटों में बंटवारा चाहते हैं। आपको पता चले कि बिहार में एमआईएम पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करी थी, लेकिन 5 में से 4 विधायकों को आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिसको लेकर तमाम तरीके की खबरें निकल कर आई, जिसमें एमआईएम पार्टी और आरजेडी के बीच अदावत बढ़ती चली गई। जो पिछले दिनों उपचुनाव कई सीटों पर बिहार में हुए, वहां पर एमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे, जिसका नुकसान आरजेडी को सामने देखने को मिला और आरजेडी कई सीटों पर चुनाव हार का सामना भी करना पड़ा। गोपालगंज हो, कुढ़नी हो, इन सब सीटों पर एमआईएम पार्टी ने प्रत्याशी उतारे थे और यहाँ एमआईएम पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला था। बेलागंज में भी अच्छा खासा वोट मिला था और आरजेडी के प्रत्याशी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। तो अब खबर आ रही है कि एमआईएम पार्टी से आरजेडी गठबंधन कर सकती है, जो कि महागठबंधन का हिस्सा है। महागठबंधन में इस वक्त कुल 4 पार्टियां शामिल हैं, जिसमें से आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी पार्टी। लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीआई-एम। तो ये कुल पार्टियां हैं जो महागठबंधन का हिस्सा हैं। इसमें अगर एआईएमआईएम पार्टी शामिल होती है तो महागठबंधन की ताकत और बढ़ जाएगी और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी का साथ लेकर महागठबंधन की नैया पार लग सकती है और महागठबंधन बिहार के अंदर सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर एमआईएम पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ती है, तो ऐसी परिस्थिति में एआईएमआईएम पार्टी लगभग 8 से 10 सीटों पर चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। चुनाव के पहले हो या फिर चुनाव के बाद हो, महागठबंधन को एमआईएम पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए, ऐसा राजनीतिक जानकार कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो पूर्व विधायक तौसीफ आलम शामिल हुए हैं एमआईएम पार्टी में, उनको टिकट दे दिया जा चुका है और तो वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हमलावर हैं आरजेडी के खेमे पर। यहाँ पर एमआईएम पार्टी में कई बड़े-बड़े नेताओं की एंट्री हो रही है और कई जो पुराने नेता एमआईएम पार्टी को छोड़ चुके थे, उनकी भी एंट्री एमआईएम पार्टी में हो रही है। गुलाम सरवर साहब, जो कि 22 से प्रत्याशी रह चुके हैं 2015 विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी के, 2020 में टिकट न मिलने के चलते उन्होंने एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया था। अब वो फिर से एमआईएम में आ चुके हैं और वो भी 22 विधानसभा सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा 22 से एक और बड़ा नाम चर्चा में चल रहा है कि एमआईएम पार्टी उनको भी टिकट दे सकती है। वो है पूर्व मंत्री, 6 बार के विधायक रहे हाजी अब्दुल सुभान साहब। वो आरजेडी के कद्दावर नेता है, उनको टिकट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा असमंजस में है और वो एमआईएम पार्टी की तारीफें भी करते हुए आजकल नजर आ रहे हैं। तो चर्चा है कि एमआईएम पार्टी हाजी अब्दुल सुभान को भी टिकट दे सकती है। इसके अलावा सरफराज आलम, जो कि जोकीहाट विधानसभा सीट से विधायक और अररिया से सांसद रह चुके हैं और जोकीहाट से एमआईएम के विधायक रहे शहनवाज आलम के बड़े भाई हैं,
शहनवाज आलम इमाम पार्टी में टूट के मुख्य सूत्रधार माने जाते हैं, जिन्होंने इमाम पार्टी को तोड़ने में मदद करी आरजेडी की, ऐसा माना जाता है। लेकिन उनके बड़े भाई भी इमाम के संपर्क में हैं, ऐसी खबर आ रही है। तो क्या शहनवाज आलम छोटे भाई से धोखा खाने के बाद इमाम पार्टी बड़े भाई पर भरोसा जता पाएगी? इसको लेकर भी तमाम तरीके की अभी असमंजस की स्थिति है। लेकिन इस सीट पर दो और प्रत्याशी हैं जो इमाम का टिकट मांग रहे हैं। एक है मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, जो कि कई सालों से इमाम पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा मुखिया मुर्शीद आलम भी इमाम पार्टी के टिकट के दावेदारों में से एक हैं। इसके अलावा कई और सीट है जहां पर इमाम पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इमाम पार्टी के प्रत्याशी को यहां पर काफ़ी बड़ी जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर गठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर तमाम तरीके की सीटें इमाम पार्टी अपनी मजबूत सीटों पर डिमांड कर सकती है और गठबंधन होता है। तो क्या ये लोग आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये अपनी सीटें इमाम पार्टी को देंगे? ऐसी बातें कहना अभी कुछ ठीक नहीं लगता है। लेकिन अगर एआईएमआईएम पार्टी गठबंधन का हिस्सा बनती है और 8-10 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो वो 8-10 सीटें कौन सी हो सकती हैं? तो पहली तो 5 सीटें जो इमाम पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी, वो 5 सीटें हो सकती हैं। इसके अलावा ठाकुरगंज विधानसभा सीट, किशनगंज विधानसभा सीट, अररिया विधानसभा सीट, ये सब सीटें भी इमाम पार्टी डिमांड कर सकती है। अब देखना होगा कि इमाम पार्टी को इन सब सीटों पर उम्मीदवारी दी जाएगी या फिर इमाम पार्टी को ये सब सीटें नहीं दी जाएंगी, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले गठबंधन को लेकर क्या स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। बकरीद के बाद जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार आएंगे, उस वक्त तमाम परिस्थितियाँ सामने आ जाएंगी, तमाम जो स्थिति है वो साफ होती हुई नजर आ जाएगी कि इमाम पार्टी बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या जो गठबंधन की चर्चा चल रही है, क्या वो अपने मंजिल तक पहुंच पाएगी या फिर एक बार फिर से इमाम पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव में लड़ेगी? पिछले विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी इमाम पार्टी के चुनाव जीत कर आए थे, 5 प्रत्याशी, जिनमें से 4 आरजेडी में शामिल हो गए थे, उनको लेकर आरजेडी और इमाम के बीच क्या संभावनाएं बनती हैं?